मिलिट्री स्कूल के लिए फॉर्म स्टार्ट हो गए। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा था कि नवोदय के फॉर्म समाप्त हुए थे, तो नवोदय के फॉर्म जैसे ही कंप्लीट हुए उसके कुछ दिन बाद में ही फिर मिलिट्री स्कूल के लिए फॉर्म आ गए, और अभी थोड़े दिन बाद में सैनिक स्कूल के लिए भी फॉर्म ओपन हो जाएंगे, तो आपको हम बता देंगे। आप में से मैक्सिमम बच्चों ने फॉर्म भर दिए हैं? हाँ, देखिए बेटा, आज आपको मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। तो यहाँ से आप देखो, ये देखो, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल शैक्षणिक सत्र 2024 और 2025 के लिए 2024-25 की कक्षा, ये देखिए 6 और ये क्लास 9th के लिए, ये देखो बेटा, अपने इंडिया में 5 मिलिट्री स्कूल हैं। कौन कौन सी है? चैल, अजमेर, बेलगाम, बेंगलुरु और धौलपुर में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में प्रवेश के लिए फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो अपने इंडिया में कितनी मिलिट्री स्कूल हैं? 5 मिलिट्री स्कूल हैं, है ना। कहाँ कहाँ पे? चैल में, अजमेर में, बेलगाम, बेंगलुरु और धौलपुर। देखो, और बताता हूँ आपको मिलिट्री स्कूल के बारे में। ये देखिए बेटा, यहाँ पे ये मैप पे दिखाया गया है मिलिट्री स्कूल को। किस पे दिखाया गया है? मैप पे। ये देखो, RMS राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल चहल शिमला, जो कहाँ पे पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद में ये दो मिलिट्री स्कूल हैं, RMS अजमेर, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अजमेर, और दूसरी कहाँ है? धौलपुर। ये दोनों स्कूल राजस्थान में है। किस में है? राजस्थान में है। उसके बाद में बेलगांव और बेंगलुरु, ये दोनों स्कूल कहाँ पे हैं? कर्नाटक में। तो बेटा देखो, 1, 2, 3, 4 और 5, टोटल कितनी स्कूल हैं? 5 स्कूल हैं जिनको मैप पे दिखाया गया है। उसके बाद में मिलिट्री स्कूल के बारे में और इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको। यहाँ से ये देखो बेटा, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए कि जो एग्जैक्टली एडमिशन का जो प्रोसेस है वो क्या है। बेटा, जिस बच्चे का दिल किया वो हर बच्चा नहीं पढ़ सकता मिलिट्री स्कूल में। उसका एक प्रोसेस है जो मैं आपको बताता हूँ। उस प्रोसेस का आपको पता है कि एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, और उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए अपन तैयारी कर रहे हैं। तो यही प्रोसेस है। अब देखो, उसके बाद में ये देखो, डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म क्लास 6 और क्लास 9th, ये देखो 18 सितंबर से स्टार्ट हुए फॉर्म। 18 सितंबर 2023 से 18 अक्टूबर 2023 तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन फॉर क्लास 6 और क्लास 9th विल बी इंटीमेटेड बाय SMS और ईमेल। बेटा, जो फॉर्म है जो कब से भरना शुरू हो गए थे? 18 सितंबर से कब तक भरे जाएंगे? 18 अक्टूबर तक भरे जाएंगे। और इसके जो एग्ज़ाम होगा, उस एग्ज़ाम की जो इन्फॉर्मेशन है जो अपने को SMS और मेल के द्वारा दे दी जाएगी। समझ में आया? ठीक है। उसके बाद में देखिए, ये क्लास 6, हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, एज क्राइटेरिया। बेटा, इसमें क्या है कि हर बच्चा फॉर्म नहीं भर सकता, क्योंकि ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए एक एज क्राइटेरिया फिक्स किया गया है। जो एज क्राइटेरिया ये है कि क्लास 6 में पढ़ता हुआ बच्चा 10 to 12 ईयर का होना चाहिए। उस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है, जो जन्म तिथि है, 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2014 के बीच में होनी चाहिए। समझ में आया बेटा? जो 1 अप्रैल और 31 मार्च, ये दोनों डेट इंक्लूड है उसमें। जिस बच्चे का जन्म 1 मार्च को हुआ है 2012 में, वो बच्चा भी फॉर्म भरेगा। जिस बच्चे का जन्म 31 मार्च 2014 को हुआ है, वो बच्चा भी फॉर्म भरेगा। यानी दोनों डेट इंक्लूड रहेंगी। बेटा, बॉयज और गर्ल, क्लास 6 के लिए बॉयज और गर्ल्स दोनों ही फॉर्म भर सकते हैं। क्लास 9th के लिए जो एज क्राइटेरिया है, उसमें क्या है कि 13 to 15 ईयर का बच्चा होना चाहिए। बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है, जो 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2011 के बीच में होनी चाहिए। इसमें भी वही बात है कि 1 अप्रैल भी और 31 मार्च दोनों ही डेट क्या रहेंगी बेटा? शामिल होंगी। दोनों डेट इंक्लूड है इसमें। ठीक है। ओनली बॉयज, क्लास 9th में एडमिशन के लिए ओनली बॉयज फॉर्म भरे सकते हैं। तो बेटा, मैं मानता हूँ कि शायद एज क्राइटेरिया वाला बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। उसके बाद में देखिए, आपको और बताता हूँ इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी यहाँ से। हाँ, ये देखो बेटा, आगे और देखो, कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी। देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 और कैंडिडेट शुड हैव पास्ड क्लास 5 और बी स्टडिंग इन क्लास 5। देखो बेटा, क्या बात है कि जैसे मान लो, या तो आपने 5वीं क्लास पास कर ली हो, या आप 5वीं क्लास में पढ़ रहे हो, तो आप 6ठी क्लास में मिलिट्री स्कूल में पढ़ने के लिए एग्ज़ाम देने के पात्र हो।
ठीक है, आप एलिजिबल हैं, या तो आपने 5वीं क्लास पास कर ली है या आप 5वीं क्लास में पढ़ रहे हो। और आगे क्या लिखा है, एंड पास इट बिफोर द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ ए राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। आपको 5वीं क्लास उस समय तक पास करनी है जब आपका मिलिट्री स्कूल में एडमिशन हो, उससे पहले पहले आपको 5वीं क्लास पास कर लेनी है। ठीक है, फॉर एडमिशन क्लास 9th कैंडिडेट शुड हैव पास्ड क्लास 8th। ठीक है, क्लास 6 में जिस बच्चे का एडमिशन होगा वो क्या पास कर लेना चाहिए, क्लास 5। और जिस बच्चे का एडमिशन मिलिट्री स्कूल में क्लास 9th में होगा वो बच्चा एडमिशन से पहले क्या पास कर ले, क्लास 8th पास कर ले। ये बात समझ में आई नहीं आई बेटा? ठीक है, उसके बाद ये देखिए, कैंडिडेट स्टडी क्लास 5 और क्लास 8th आर एलिजिबल टू अपीयर इन द रेस्पेक्टिव एंट्रेंस एग्जाम। यानी सीधी सी बात ये है कि कक्षा 5 और कक्षा 8 वाले बच्चे हैं जो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये देखो और बताता हूँ आपको, देखिए बेटा। हाँ, उसके बाद में देखिए, जब आप एज क्राइटेरिया में फिक्स हो, एज क्राइटेरिया के अंदर आप शामिल हैं, उसके बाद आप कक्षा 5 और 6 जो क्लास का जो क्राइटेरिया बताया गया है वो क्राइटेरिया भी आप पूरा कर रहे हैं। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरने के बाद बेटा जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उस एंट्रेंस एग्जाम में एग्जैक्टली सिलेबस क्या क्या पूछे जाएंगे, किस किस सिलेबस से किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके बारे में एक बार थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको। देखिए, तो यहाँ से जो एडमिशन टेस्ट क्लास 6 के लिए देख लीजिए। क्लास 6 के लिए बेटा मिलिट्री स्कूल में पहला सब्जेक्ट क्या आएगा, दूसरा इंटेलिजेंस टेस्ट यानी रीजनिंग वाला पोर्शन पूछा जाएगा, उसके बाद में मैथ हो गया, और यानी जीके वाला जनरल नॉलेज एंड द करंट अफेयर, और उसके बाद में क्या होगा, इंटरव्यू। बेटा इंग्लिश पूछी जाएगी 50 नंबर की, जो रीजनिंग वाला पोर्शन है इंटेलिजेंस टेस्ट वाला 50 नंबर का, मैथमेटिक्स कितने नंबर की, 50 नंबर की, जो जीके वाला पार्ट है बेटा 50 नंबर का, और इंटरव्यू वाला पार्ट कितने का, 20 नंबर का। देखो एक बात लिखी गई है, कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू द क्वालिफाई इन द टेस्ट, इंग्लिश मार्क आर नोट ए इंग्लिश टुवर्ड्स मेरिट। यानी जो क्वालिफाई मार्क इंग्लिश सब्जेक्ट में बेटा क्वालिफाई होने के लिए आपको कितना परसेंट चाहिए, 35% चाहिए। रीजनिंग में पास होने के मिनिमम परसेंट टू क्वालिफाई, ये कुछ परसेंट हर सब्जेक्ट के अलग अलग परसेंट दिए गए हैं। ठीक है, तो मिनिमम परसेंट टू क्वालिफाई। इंग्लिश को क्वालिफाई करने के लिए कितना परसेंट, 35। इंटेलिजेंट टेस्ट को 40, उसके बाद मैथमेटिक्स को 40, जीके को 40। ठीक है, उसके बाद में ये ओनली इंग्लिश वाला पार्ट है, ये बेटा ओनली क्या है, रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई करना है। ये आपके नंबर हैं जो मेरिट में नहीं जुड़ेंगे, मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। ये चीज़ क्लास 6 के लिए। उसके बाद क्लास 9 के लिए देख लीजिए, क्लास 9 के लिए फर्स्ट और सेकंड 2 पेपर होंगे। दोनों पेपर में बेटा जो पहला पेपर होगा उसमें इंग्लिश, हिंदी और सोशल साइंस सब्जेक्ट पूछा जाएगा। ये 50 नंबर, 20 नंबर और 30 नंबर का पूछा जाएगा। 50 और 20 70, 70 और 30 100। टोटल मार्क्स कितने हो गए, फर्स्ट पेपर कितने नंबर का, 100 नंबर का। मिनिमम परसेंट टू क्वालिफाई करने के लिए आपको कितना नंबर लेना जरूरी है, 50% लाना जरूरी है। उसके बाद जो आपका सेकंड जो पेपर होगा जो मैथ और साइंस का होगा, 50 नंबर का मैथ और 50 नंबर का साइंस, तो ये पेपर भी कितने नंबर का हो गया, 100 नंबर का हो गया। 100 में से आपको क्वालिफाई करने के लिए कितना परसेंट चाहिए, 50, और इंटरव्यू कितने नंबर का होगा, 50 नंबर का होगा। तो इस तरह से ये क्लास 6 के लिए और ये क्लास 9 के लिए ये सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। तो जो सब्जेक्ट ज़्यादा नंबर का है उस सब्जेक्ट पे अपने को ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी सब्जेक्टों को पढ़ना सभी को है, ध्यान सभी पे देना है। उसके बाद में देखो मैं आपको और बताता हूँ। हाँ, ये सिलेबस के बारे में देखो। रिटन टेस्ट विल जनरली बी ऑफ क्लास 5 स्टैंडर्ड ऑफ क्लास 6। यानी बेटा जो बच्चा मिलिट्री स्कूल में क्लास 6 में एडमिशन लेगा उस बच्चे का स्टैंडर्ड होगा क्लास 5 वाला पूछा जाएगा। उसके बाद में देखिए क्लास 8th स्टैंडर्ड फॉर क्लास 9th एडमिशन। जो बच्चा क्लास 9th में मिलिट्री स्कूल में एडमिशन लेगा, मिलिट्री स्कूल का 9th के लिए एग्ज़ाम देगा, उसको स्टैंडर्ड किसकी तैयारी करनी है, 8th क्लास की स्टैंडर्ड, यानी बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। सिलेबस हो गया, ये इंटरव्यू वाला भाग हो गया। उसके बाद में देखिए एक चीज़ आपको और बताता हूँ बेटा, देखो यहाँ से मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर इन एंट्रेंस एग्जाम इज बाइलिंगुअल इंग्लिश एंड हिंदी ऑफ क्लास 6। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्लास 6 के लिए जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे उनका पेपर है जो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होगा, बोथ मीडियम। बात समझ में आई। लेकिन
देखिए, एंड ओनली इन इंग्लिश फॉर क्लास 9th, जो क्लास 9th में पढ़ने के लिए जो बच्चे मिलिट्री स्कूल का एग्ज़ाम देंगे उनका पेपर ओनली इन इंग्लिश, किस लैंग्वेज में आएगा? इंग्लिश लैंग्वेज में। बात आ गई समझ में? ठीक है, देखिए उसके बाद में इंटरव्यू वाली बात हो गई। दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन द रिटन टेस्ट एंड शॉर्ट लिस्टेड विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू एट वन ऑफ द राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। देखो, जो बच्चे या जो कैंडिडेट हु क्वालिफाई होंगे रिटन टेस्ट में, जो बच्चे क्वालिफाई होंगे उन क्वालिफाई बच्चों को कब बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए? वन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, आपको बता दिया जाएगा कि आप किस मिलिट्री स्कूल में बुलाया गया है आपको इंटरव्यू के लिए। तो ये बात हो गई। उसके बाद में ये देखो आगे और बताता हूँ आपको थोड़ा सा। ये हाँ, ये देखिए बेटा, रिजल्ट हो गया। रिजल्ट के बाद मैरिट लिस्ट सक्सेसफुल कैंडिडेट एंड द स्कूल अलॉटमेंट विल बी डिक्लेयर्ड बाय IHQ इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स ऑफ MOD मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी ADGAE/AE2। ये आपका रिजल्ट वाली बात होगी। रिजल्ट कहाँ पे अवेलेबल रहेगा आपका? नो सेपरेशन इंटीमेशन विल बी सेंड टू द अनसक्सेसफुल कैंडिडेट। जो बच्चे पास नहीं होंगे उनके पास में कोई भी सेपरेट मैसेज नहीं भेजा जाएगा, कोई भी इंटीमेट नहीं किया जाएगा। द फाइनल रिजल्ट विल बी अवेलेबल ऑन द www.rashtriyamilitary.school.edu.in पर और आर्मी इंटरनेट पर बेटा उपलब्ध रहेगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। जब आपने फॉर्म भरा होगा तो उसी टाइम पे इस ऑफिशियल वेबसाइट को आपने खोला होगा। ठीक है, देखो रहा ना? ठीक है, हाँ। तो बेटा देखिए ये सारी चीज़ें होगी। उसके बाद में देखिए अब आप फॉर्म भरोगे। फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल.edu.in पे आप फॉर्म भरना। ठीक है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। बेटा एक आपके पास होना चाहिए क्या? आधार कार्ड। उसके बाद में ईमेल ID, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और सिग्नेचर। ये चीज़ आपके पास में होनी चाहिए। यदि ये सारी चीज़ें हैं तो आप फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो जब आप, हाँ ये देखिए बेटा, यहाँ से जब आप फॉर्म भर देंगे, ये फॉर्म भर देंगे तो फॉर्म भरने के बाद जो आपका फॉर्म है जो कैसा दिखाई देगा और ये कैसा होगा, यहाँ से ये आपको थोड़ा सा बताता हूँ। देखो एक बार, देखो यहाँ से इस तरह का आपका फॉर्म दिखाई देगा। यहाँ पे एप्लीकेशन की डेट हो गई है ना, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म नंबर, स्टूडेंट एडमिशन डिटेल यहाँ होगी। ये आपकी क्लास हो गई, आप क्लास 6 के लिए भर रहे हैं या क्लास 9 के लिए। ये आपका नाम हो गया, जेंडर हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई, मदर्स नेम है, फादर्स नेम है, ईमेल ID है और मोबाइल नंबर है। एप्लीकेशन आधार कार्ड, यहाँ पे आपका आधार नंबर डलेगा। उसके बाद में ये आपका एड्रेस हो गया, उसके बाद में ये कास्ट कैटेगरी हो गई। ये जो डिटेल मांग रहा है उस तरह से आप भर देना। उसके बाद में देखिए एग्जाम सेंटर, आपसे 3 एग्जाम सेंटर पूछे जाएंगे तो आप एग्जाम सेंटर यहाँ पे ये इस तरह से 3 एग्जाम सेंटर दें। स्कूल चूजन, बेटा देखिए जब आप एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम देने के बाद में जब आप पास हो जाएंगे तो आप किस स्कूल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको आपके उसी हिसाब से चॉइस भरनी है। किस हिसाब, कौन सी स्कूल आपके घर के नज़दीक पड़ती है, कि आपको चैल शिमला में पढ़ना है या अजमेर राजस्थान में पढ़ना है, धौलपुर राजस्थान में पढ़ना है। तो ये जो चॉइस है आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से और ध्यान से आप भरने के बाद में इस तरह से ये सारी डिटेल सबमिट हो गई। उसके बाद ये आपका फ़ोटो हो गया, ये आपके सिग्नेचर हो गए, यहाँ पे ये सिग्नेचर। तो इस तरह से आपका भरा हुआ फॉर्म दिखाई देगा। देखिए ऊपर लिखा हुआ है एप्लीकेशन